आरएसएस कभी राष्ट्रवादी था ही नहीं, आज भी नहीं। मैं आप इतिहास की पन्ने खोलो, 1946 में वो बैन हुआ था, वो कभी भी हमारा देश की स्वाधीनता आंदोलन में टेक अप पार्ट नहीं लिया। हिंदू पहले सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है। वोटिंग के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए, वो है हिंदू मुस्लिम और एक मंदिर मस्जिद। और मोदी की मिनिस्ट्री के अंदर में सारी अनपढ़ गवारे हैं, पढ़े लिखे बहुत कम है। उनकी पार्टी के प्रदेश की अध्यक्ष से देख के मुख्यमंत्री तक देखा जाए तो कोई 7वीं पास, कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास। और आरएसएस एक ऐसी पार्टी है जो हर समय देश विरोधी का काम किया 1947 तक। और वीर सावरकर की बात रही, वीर सावरकर की हिस्ट्री भी देखिए, वो कभी भी वो सरेंडर करने के लिए बार बार कालापानी से चिट्ठी लिखा रहा था कि मुझे आपको सपोर्ट करना है। फॉरेनर को सपोर्ट करने के लिए वो कई बार भीख मांग चुका है। क्या लगता है सरकार इनकी बात सुनेगी? सरकार उनकी बात सुना नहीं, कि अब तक सुना नहीं, सुनने वाला भी है नहीं। सरकार जानता है कि 2-3 हज़ार के बच्चे इकट्ठे होते हैं। पहले समय में भी जब किसान आंदोलन था, इतना दिन किसान आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद किसानों को हटाया गया दिल्ली की जुरिडिक्शन से। ऐसे सरकार जानता है कि अभी मिनिस्ट्री एक्सटेंशन हो रहा है और एक्सटेंशन में धर्मेंद्र प्रधान ऐसे ही उनको चेंजेस हो जाएगा मिनिस्ट्री और कोई नई मिनिस्ट्री आ जाएगा, तो ऐसे ही बच्चे ठंडा पड़ जाएंगे। इसी चिंतन से सरकार अभी उसकी प्लानिंग कर रहा है। तो ये इनके हिसाब से तो इनका स्ट्राइक चलता रहेगा, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो जाएगा, अल्टीमेटली धर्मेंद्र प्रधान विल टेक ओवर एनी अदर मिनिस्ट्री, देन ये ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे। बल्कि सरकार की प्लानिंग यही है। तो आपको क्या लगता है छात्रों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए? छात्रों को मेन मुद्दा को लाना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो इंडिया का सिस्टम है, जुडिशियली से लेके हमारे एजुकेशन या तो हेल्थ पॉलिसी, सारे पॉलिसी को अभी मोदी ने बेच चुका है। और मोदी की मिनिस्ट्री के अंदर में सारी अनपढ़ गवारे हैं, पढ़े लिखे बहुत कम है। उनकी पार्टी के प्रदेश की अध्यक्ष से देख के मुख्यमंत्री तक देखा जाए तो कोई 7वीं पास, कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास। और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाओ या तो कोई क्वेश्चन पूछो या कोई मेल के जरिए में हम कुछ आंसर पूछते हैं या RTI एक्ट में पूछा जाता है तो वही बंदा को पकड़ा करके कुछ ना कुछ फॉल्स केस लगा के अंदर किया जाता है। और जर्नलिज्म तो गया ही गया। आजकल स्वच्छ जर्नलिज्म देखने को नहीं मिलता है, सारी जर्नलिज्म बेच चुके हैं और सारी जो मीडिया है वो बेच चुका है। केवल यूट्यूबर्स भाई बच्चे हैं जो दुनिया की सच्ची घटना को हमारे सामने ला रहे हैं और जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हिंदुओं को मान सम्मान मिला इस सरकार में, आप तिलक लगा करके उनकी आलोचना कर रहे हैं। पहले भी हिंदुओं को सम्मान था, इस देश में हिंदुओं का आबादी बहुत था, हिंदू पहले भी थे। राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो शुरू से भी 1946 में भी इसको बयान किया गया था, सरदार पटेल इसको बयान किए थे। फिर क्योंकि ये देश विरोधी का काम करता है आरएसएस आज तक भी उसका मेन मुद्दा कभी भी देश की सपोर्ट में है नहीं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब उसको मिला चिला कर चला रहे थे, लेकिन आज इन लोगों का पहले मुद्दा है कि कैसे भी कैसे सरकार के जो देश की हमारे खनी खदान को लूटो, हर एक डिपार्टमेंट को लूटो। हिंदू पहले सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है। वोटिंग के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए, वो है हिंदू मुस्लिम और एक मंदिर मस्जिद। आप आरएसएस पर सवाल खड़ा करें, वो राष्ट्रवादी संगठन है, देश के विकास। आरएसएस कभी राष्ट्रवादी था ही नहीं, आज भी नहीं। मैं आप इतिहास की पन्ने खोलो, 1946 में वो बैन हुआ था, वो कभी भी हमारा देश की स्वाधीनता आंदोलन में टेक अप पार्ट नहीं लिया। और वीर सावरकर की बात रही, वीर सावरकर की हिस्ट्री भी देखिए, वो कभी भी वो सरेंडर करने के लिए बार बार कालापानी से चिट्ठी लिखा रहा था कि मुझे आपको सपोर्ट करना है। फॉरेनर को सपोर्ट करने के लिए वो कई बार भीख मांग चुका है। और आरएसएस एक ऐसी पार्टी है जो हर समय देश विरोधी का काम किया 1947 तक। अरे वीरों की पार्टी भाई, आप करें स्वयं हमारा होम मिनिस्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको वार्निंग देते हैं, बयान भी किए थे। अब इतिहास की पन्नों खोलोगे, आरएसएस कई बार माफी मांग चुका है। आरएसएस कभी देश के हित के लिए काम किया ही नहीं। देश निर्माण के लिए आरएसएस लगातार काम कर रहा है। अब देखिए, आरएसएस एक संस्था है। अभी हाल ही प्रियंक खड़गे ने जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर है, एक क्वेश्चन उनको पूछा, आज पर RTI हमको भी पूछने का अधिकार है। मैं एक एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग काउंसिल हूँ। उसमें हमारे जो काउंसिल पे है पूरे सब मोदी के ऊपर खप्पा है। क्यों खप्पा है? क्योंकि जुडिशियल सिस्टम भी अभी कहाँ बचा ही नहीं। पूरे सिस्टम को करप्ट करने में मोदी का पूरा जो सेना है वो पूरे लगे हुए हैं और उनके काम एक ही है कि इन लोगों को लूटो। ये लोग आवाज चिल्ला वीर मानते हैं कि नहीं आप? किसको? सावरकर को। सावरकर कभी राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। आज भी हम कह रहे हैं अच्छे से और सारी महाराष्ट्र को भी संवाद दे रहे हैं संवाद कि कभी और राष्ट्रवादी नहीं था। वो हर समय इंग्रेज की पस में जाने के लिए कुछ भी करने का तैयार था। उनका बीवी बच्चे कुछ भी है वो राजी था, कंडीशन मुझे बेल छुड़ाओ, मुझे बेल। कभी भी वो महात्मा गांधी जी का सामने सरेंडर करने के लिए भी नहीं आया था कि मैं देश विरोधी का काम किया हो। 46, 45, 42, 43 हर समय उनका चेला चमचा यही देश विरोधी का कार्य करते, ब्राह्मण रूढ़िवादी था वो। कि भाजपा कह रही है राष्ट्र प्रेमी थे, वो राष्ट्र की बात करते थे। भाजपा के पास भाजपा कुछ था ही नहीं। जब देश स्वाधीन हुआ था ये कि कांग्रेस, और ये जब निकले ये लोग देश विरोधी कुछ हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने के लिए, मंदिर ये मस्जिद का राजनीति करने के लिए बीजेपी पैदा हुआ। आपको क्या लगता है काला पानी किस तरह देश के लिए भुगते हैं आप? वीर नहीं है वो देश के लिए भुगा नहीं, वो इतना बड़ा इलीगल किया था IPC के अंदर। मैं आपको डिटेल्स भी बता रहा हूँ।
जब NSA एक्ट में सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया क्योंकि देशद्रोह का काम कर रहे वाले सोनम वांगचुक को घोषित किया गया, वही मोदी, वही अमित शाह, वो खुद ही सरेंडर करें। मार्च 13, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था, 2026 14 मार्च को रातों रात सोनम वांगचुक के ऊपर डिटेंशन हटा दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया जोधपुर, जो बेल से जोधपुर से रिलीज कर दिया गया। डिटेंशन इज इलीगल क्योंकि वाजपेयी गवर्नमेंट से लेकर आज तक IT सेल बीजेपी का चमचागिरी कर रहा है, चोरी चकोरी काम कर रहा है। कभी बीजेपी एक स्वच्छता पार्टी था ही नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव्स देखो, उनका पूरा प्रोपेगेंडा देखो, देश लूटना, खजानों को लूटना, यही काम करा है। आज हमारा देश पूरा संपूर्ण बेच चुका है ड्यू टू मोदी। राष्ट्रप्रेमी पार्टी है भाजपा। भाजपा राष्ट्रप्रेमी पार्टी नहीं है, वो तो आप एप्स्टीन फाइल को सुने होंगे, जाने होंगे। वो इतना मोदी जो कैरेक्टर है, जो अपने बीबी को चाय पानी रोजी रोटी नहीं दे सकता है, वो क्या महिला सशक्तिकरण करेगा, स्टूडेंट सशक्तिकरण करेगा? वो अपना घर चला नहीं सकता, अपने एक ही बीबी उसको चला नहीं सकता, लेकिन उसको ला भी नहीं सकता कि उनके जो ओथ लिया था गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री होने के टाइम में, ओथ में भी कभी बताया नहीं, क्योंकि उनको बीबी खुद ही बता रहा है कि जब भी मैं बता रहा था घर आने के बाद, तभी मुझे एक ही बात कहता था, नहीं तुम अभी पढ़ाई पढ़ो, घर चली जाओ। क्योंकि उनकी जो शर्मनाक काम करना है, उसकी जो नॉनसेंस वार के उसका पूरा कैरेक्टर आप देखेंगे तो कैरेक्टरलेस है, और उसकी सारी पार्टी बलात्कारी पार्टी है। बीजेपी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए हमने परिवार छोड़ दिया है, देश के लिए त्याग दिया है। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो 2005 में रिलीज हुआ, उसका बीबी तब होता तो 1967 में डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा के उसको अरेस्ट करता। वो आज तक कहाँ था? वो एक ऐसा व्यक्ति है, किसी का जिम्मेदारी कभी नहीं लिया, ना परिवार का लिया, ना घर का लिया, ना भाई बहन का लिया, किसी का नहीं लिया, ना गांव का लिया, देश के तो ले रहे हैं ना, कभी नहीं लिया। बोल रहा है ना 35 साल भीख मांग कर चला, कल बोल रहा है 40 साल भीख मांग कर चला। आप अभी देखेंगे उनका हिस्ट्री, तो जब वो MLA नहीं था, एक कार्यकर्ता था, तब 12 कंट्रीज घूम के आया। पैसा कहाँ से तुम्हारे से आया? तुम भीख मांग के चल रहे हो। उसका सारी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इटसेल्फ टेल कि ही इज अ ग्रेट लायर। उससे बढ़कर झूठेदार दुनिया में है ही नहीं। आज इंडिया शर्मिंदा है बाहर देश में, तो ड्यू टू मोदी। आवाज नहीं आता है उसका, केवल ट्रांसक्रिप्टर लगता है तो कुछ आवाज बोलता है, ना तो ही करता है। उसको कुछ आता ही नहीं, इंग्लिश समझने में भी आता नहीं। अरे कह रहे विश्वगुरु बन रहा है भाई देश, ये नहीं देख रहे आप? जी हाँ, कह रहे विश्वगुरु बन रहा है देश, दुनिया में आपको। वही आज तक NDTV को तो हाल देखे होंगे। NDTV बिलोंग्स टू अडानी, तो NDTV में वही न्यूज दिया जाता है जो अडानी पहले से स्क्रिप्चर बनाया जाता है। आज तक एक ऐसी चैनल है, अंजना कश्यप इज ऑलरेडी सोल्ड। वो जो कहता है वो पहले से स्क्रिप्ट बनता है, अंजना तुम यही बोलना है। तो ये लोग पूरे मीडिया बेच चुके हैं। आप लोग है तो दुनिया की जागरूकता थोड़ा बहुत है। जब अंजना का जब कॉमन नॉलेज होता तो कभी नहीं बचता होगा। जब एक टीवी पर खड़े होकर खान सर जैसा दिग्गज व्यक्ति जो कि सोसाइटी का काम कर रहा है, उनको बोल रहा है 2 करोड़ का टीचर है। अरे यूट्यूबर हम कर रहे हैं माने तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। आज आप यूट्यूब करके दुनिया के आगे आप सोसाइटी का सारी प्रॉब्लम को सामने ला रहे। आप बड़े मीडिया नहीं है, लेकिन ये मैं सम्मान देता हूँ कि आप लोग आज जागे नहीं तो दुनिया के सामने ये चीज़ें पहुँचेंगे नहीं। तो आप कागज दिखाएगा, आपको लगता है कागज दिखाएगा? RSS कागज दिखाएगा? है ही नहीं कागज। प्रियंक खड़गे ने, उससे पहले भी हम कई PIL सुप्रीम कोर्ट में डजन PIL पढ़ा मोदी की एजुकेशन के ऊपर। मोदी जब पढ़ा है तो एजुकेशन दिखाने में तकलीफ क्या है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं हूँ, 8वीं हूँ, 7वीं हूँ, 5वीं हूँ, तो पढ़ाई दिखाने में दिक्कत क्या है? उसका पढ़ाई नहीं दिखा रहा है, और पढ़ाई के नाम पे आप पूछेंगे तो आप जेल जाएंगे।